हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है 23 जुलाई 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे। अब जैसा हमारा उद्देश्य है, हमारा गोल है, हमारी इच्छा शक्ति हम जैसी रखेंगे कि हमें क्या बनना है, हम उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग काम भी करेंगे। उसी प्रकार हम बनना भी चाहेंगे और बनेंगे भी। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है। अब आप सोचिए कि आपको यूज़फुल पर्सन बनना है या आपको दिखावा करना है कि हाँ मेरे पास ये सब है, बट नहीं है असली में। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, ना कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। जो जीवन की सच्चाई है वो कर्म यानी वर्क करने पे है, काम करने पे है। कोई झूठा दिखावा करने पे कोई सार्थकता नहीं है। श्रम और शक्ति का सही उपयोग करके ही हम सभी अपने और एक दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं, अपनी शक्ति का सही प्रयोग करते हैं, तो हम हमारे जो जीवन को हम अपने आप को भी खुश रखेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे, सुखी रखेंगे और अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए एक कविता है। इसे पढ़िए, सीख लीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इससे रिलेटेड एक कविता आपको दे रखी है। आपको इस कविता को पढ़ना है और आपको सीख लेनी है। तो कविता पढ़ते हैं। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मातृ प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। पुष्ट देव बलवान भुजाएं रूखा चेहरा लाल मगर, या लोगे चिपके पिचके, ये लोगे या लोगे पिचके गाल संवारी मांग सुगर। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ है, कभी नहीं होगा निझर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ है। तो ये जो कविता है हमें बहुत अच्छी सीख सिखाती है कि आप रजनी के चांद बनोगे या दिन के मातृ प्रखर। आपको बात पूछनी है, एक बात पूछनी है, मुझे पूछनी है कि आपको फूल बनना है या पत्थर बनना है। आप क्रीम लगा लो, कंघी से अपने आप को नकली रूप से सजा लो, या आपको असली सौंदर्य अपना लहू को चमकाना है। आपको अपने जो शरीर है उसे बलवान बनाना है, उसे बलवानों को भुजाओं को बलवान बनाना है, या अपने रूखे से चेहरे पे आपको क्रीम वगैरह लगा के सजाना है। तो हमारी लाइफ का जो वन है, लाइफ का जो पूरा है, उसे हम कागज़ के फूलों से नहीं सजा सकते। हमें अपने सच्चे असली फूलों से ही सजाना है उसे। जितना हम गार्ड से जाएंगे उतना, क्योंकि हमें पता है पानी जो है वो मरा हुआ है, वो निर्जर सा है, स्वस्थ और गति भरा हुआ है। तो इस कविता के हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची चित्रों की सहायता से लिखिए। तो पहला है रजनी, फिर है मातृण, आनंद और लहू। तो इनके आपको पर्यायवाची लिखने हैं। रजनी का रात हो जाएगा, निशा हो जाएगा। मातृदंड का हो जाएगा सूर्य, प्रभाकर। और आनंद का हो जाएगा मुख, चेहरा। और लहू का हो जाएगा खून, रक्त। प्रश्न नंबर 2 है, निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग कीजिए। जैसे निर प्लस जीव इक्वल टू निर्जीव, वैसे आपको करना है। निर्भय यानी निर प्लस भय यानी निर्भय, सु प्लस घर सुघर। इसमें आपने अब उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर लिया। प्रश्न नंबर 3 है, कवि कौन सी बात पूछ रहा है। कवि क्या बात पूछ रहा है आपको पता है? कवि पूछना चाहता है कि आप सुंदर बनोगे या फिर शक्तिशाली, व्यवहारिक बनोगे या फिर बनावटी। आपको बस ऊपर ऊपर दिखाना है कि आप कैसे हो, या फिर आपको अंदर से अपना व्यवहार अच्छा करना है। प्रश्न नंबर 4 है, नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। क्या क्या करते हैं? कंघी से नकली रूप सजाने को या संवारने के लिए लोग तेल, फुलेल, क्रीम तथा कंघी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। तो अब इन पंक्तियों का भाव ये है कि जीवन की सार्थकता कर्म करने में नहीं, ना कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। कागज के फूलों से नहीं है, बबूल ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कागज के फूल लेंगे उससे ज़्यादा बेहतर बबूल है। थोड़े कांटे चुभेंगे हमें, बट पहले आगे हम अच्छा, हमारा दिखावा तो नहीं होगा उसमें, हम आगे जाके अच्छे ही बनेंगे। फिर है, कुछ करिए। इसी तरह
कोई अन्य कविता रिकॉर्ड करके विद्यालय समूह में भेजिए। तो आपको कोई भी कविता लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है, ऐसे सो जाऊं कि सपनों में खो जाऊं, बचपन की गलियों में खो जाऊं, वो बैर मीठे तोड़ लाऊं, सूख गया जो तालाब उसमें फिर से तैराऊं, माँ की लोरी फिर से सुनाऊं, भूल जाऊं जिंदगी का ये ताना बाना। तो ये एक कविता है छोटी सी, आप इसे सुना सकते हैं, आपको लिख नहीं सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको वर्कशीट के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।